हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिखा। तो देखिए आज आपकी 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर हॉलीडे है गांधी जयंती की। और जब हम खुलेंगे 3 अक्टूबर को तो आपका निफ्टी का पहला वीकली एक्सपायरी है। तो उससे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.826 के लेवल पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हालांकि आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, 0.72 के लेवल पे क्लोज हुआ है। कल 745 पे पुट कॉल रेशियो चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा आपका इसी लेवल पे, यानी कि सोल्ड जोन पे ही रहना चाहिए। इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स आपका 12 के नीचे ही बना हुआ है, 11.99 के लेवल पे 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से तो कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। डाउ जोन्स आपका 290 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, S&P 67 और आपका नैस्डैक भी 350 पॉइंट्स की गिरावट ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स का मेक और ब्रेक का लेवल यही है 42,000 का। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें दूर है। नीचे अगर बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट आया मेक और ब्रेक एकदम अपने मेक और ब्रेक के लेवल पे, 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 मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ा है। 42,000 होल्ड होगा तो ऊपर 42,280 तक के लेवल दिखाएगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेगा। और अगर ब्रेकआउट देता है तो गिरावट और गहरा सकती है, 41,780 के लेवल तक ये सपोर्ट लेने जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही थे और एशियन मार्केट भी आपके साइडवेज टू नेगेटिव ही वर्कआउट करते हुए दिख रहे थे। मतलब कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव थे। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय हमें कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ इस समय नहीं दिख रहा है थर्सडे मार्केट के लिए। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आज भी नेगेटिव है, 5,579 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। डीआईज आपके 4,610 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1495 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 16,143 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1208 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 2381 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। मतलब एफआईज का पूरा डेटा नेगेटिव है। डीआईज का डेटा अगर छोड़ दे तो आज के मार्केट में एफआईज का पूरा डेटा नेगेटिव साइड पे ही आता हुआ दिखा है। देख लेते हैं हमारे मार्केट में क्या हुआ। तो देखिए एग्जैक्टली जैसे कि एक्सपेक्टेड था, कल मैंने आपको ओपनिंग की रेंज दी थी 750 से लेकर 800 की। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली 788 पे खुला। खुलने के बाद ऊपर की तरफ हमारे 960 तक का टारगेट था, लेकिन 907 का ही हाई है। नीचे की तरफ 710 तक का टारगेट था, लेकिन लो 739 का ही। मतलब बोथ साइड ही हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट नहीं चला। एक साइडवेज सा मोमेंटम आज आपको देखने को मिला। कैंडल देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जिन लोगों ने 5 मिनट्स के चार्ट में हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, डेट और टाइम 1 अक्टूबर 9:15 की कैंडल है। खुलने के बाद देखिए निफ्टी ने खुलते ही 907 का इस फर्स्ट कैंडल ने हाई बना दिया था। सेकंड कैंडल का हाई 898। थर्ड कैंडल का अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग आपको 898 की देखने को मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली 898 और 898.35 पैसा। मतलब खुलते ही मार्केट ने यहाँ 900 के लेवल के आसपास क्या बना दिया था, यहाँ पे बना दिया था हमारा डबल टॉप। अब इस डबल टॉप हमें मिला था तो यहाँ से सेल करना हमें बनता था, ठीक है। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो मेरा ये कॉस्ट प्राइस है, ये डबल टॉप देख के मैंने यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई है, तो ये कॉस्ट प्राइस ही मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मुझे कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैंने एक पैटर्न देख के देखिए यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई है दोनों कैंडल्स का टॉप देख के। अगर ये टॉप नेक्स्ट कैंडल या 15 मिनट बाद की कैंडल या पूरे दिन भर में कोई भी कैंडल आके, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट ना की हो, अगर उससे पहले कोई भी कैंडल आके मेरे स्टॉप को ब्रीच करेगी, मतलब मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वहीं पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर लूंगा। तो मुझे किसी एसएल की जरूरत नहीं पड़ती। इस पैटर्न में मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहां से हमने सेल किया तो उसके बाद देखिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पे कितनी देर टाइम बिताया, इस पर्टिकुलर जोन में। तो यहाँ हमें मिला था डबल बॉटम, जहां हमने पोजीशन अपनी की थी एग्जिट सेल की, और यहाँ से हमने बनाया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगेन आप देखिए इस लेवल पे मार्केट ने मुझे दिया था डबल टॉप का पैटर्न, जब मैंने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से मैंने लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा वेट किया, क्योंकि ये तो क्लियर था कि मार्केट ऊपर के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे बेनिफिट क्या था कि किसी भी कैंडल ने मेरे कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जो कि मेरा स्टॉप लॉस भी था, उसको ब्रीच नहीं किया। मार्केट ने हालांकि एक डिप दिया नीचे, फिर थोड़ा सा कवर किया, लेकिन मुझे कोई मोमेंटम नहीं मिला खास, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द डे
डबल बॉटम देखते हुए अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे आज के दिन में। मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का टोटल हमें प्रॉफिट मिला इन तीनों ट्रेड्स में। यहाँ पे तो आपने देख ही लिया 900 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली चेक कर लीजिए 739 का लो है 11:10 की कैंडल का, और 11:15 की कैंडल का लो है 742.90 यानी कि 4 रुपए की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने की। तो 900 से लेके 740 यानी कि 160 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था निफ्टी में। 740 से जब हमने बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 838 और 835 3 पॉइंट की रेंज में हमें टॉप मिल गया था। तो मतलब वही 90 पॉइंट्स तक का 95 पॉइंट्स हो रहा है, लेकिन राउंड फिगर में 90 पॉइंट्स भी अगर आप मानते हैं तो 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस लेवल पे जनरेट किया था। अगेन यहाँ पे 835 830 के लेवल से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 756 757 1 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो वही लगभग आपका 80 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जिसमें आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, और प्रॉफिट हमने उस ऐसे पैटर्न के थ्रू हमने जनरेट किया कितने पॉइंट्स का 250 प्लस 80 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। जबकि निफ्टी ने दिन भर में इतना मोमेंटम नहीं किया था। नीचे 740 के आसपास का लो है, ऊपर आपका 907 के आसपास का हाई है। मतलब कुल मिला के मोमेंटम तो 160 से 70 पॉइंट का ही था, लेकिन बोथ साइड के ट्रेड्स लेके हमने इस पैटर्न के थ्रू 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज के सेशन में जनरेट किया। तो देखिए यही चीज मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक बार आप लोग ये चीजें सीख जाएंगे तो अपने लिए खुद इस पैटर्न के थ्रू आप एक लाइफ टाइम अर्निंग का अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा थर्सडे मार्केट की प्रेडिक्शन पे कि निफ्टी की पहली अक्टूबर सीरीज की वीकली एक्सपायरी में निफ्टी कहाँ खुलेगा और आपको कैसा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेवल्स मैं आपको देखिए ध्यान से समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये है, देखिए कि क्लियरली निफ्टी ने 10 ईएमए का ये जो लेवल है, ये रेड लाइन आपकी 10 ईएमए की है, जिसकी वैल्यू है 821 की। कल 30 सितंबर को क्लोजिंग मिली थी हमें 810 के लेवल पे, यानी कि पहला क्लोजिंग मिला था। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट हम कब मानते हैं, जब दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिले। आज की कैंडल ग्रीन है, भले ही साइडवेज कैंडल है, ग्रीन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग है 796.90 के लेवल पे और 10 ईएमए खड़ा था 817 के लेवल पे आज। मतलब क्लियरली दोनों कंसेक्यूटिव कैंडल क्या बता रहे हैं कि हमने 10 ईएमए का लेवल ब्रेक कर दिया। अब 10 ईएमए का लेवल टूटा है तो मार्केट कहाँ आ सकता है, 20 ईएमए को टच करने आ सकता है, जो कि है 587 का लेवल। मतलब टू बी एग्जैक्ट 587 से 600 का आपका बनता है सेल साइड का पहला टारगेट। अगर मंडे को सॉरी थर्सडे को मार्केट खुलने के बाद या तो गैप डाउन खुल के सीधा सीधा इस लेवल को टच कर दे, ठीक है। हालांकि 200 पॉइंट का गैप है तो इतना तो गैप डाउन नहीं खुलेगा जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हो सकता है कि खुलने के बाद सीधा सीधा एक नेगेटिव रैली करके इस लेवल को टच करके बाउंस कर जाए, ठीक है। या फिर इस लेवल को अगर मार्केट ध्यान से समझ लीजिएगा, इस लेवल को जब तक निफ्टी आपका ऊपर की तरफ ये 820 के जोन को रिगेन नहीं करता, 820 से 900 के लेवल को जब तक रिगेन नहीं कर रहा है इस 80 पॉइंट के लेवल को, तब तक कोई अपसाइड मूव नहीं, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी आपका ऑन द डाउन साइड ये 587 यानी कि 580 से 600 के जोन को अगर ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट कहाँ आएगा, अगला सपोर्ट आपका आएगा फिर इस लेवल पे। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है 25,360 पे ही ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने ये 580 से 600 का ये जो 20 ईएमए का जोन है, क्योंकि जब हम थर्सडे को खुलेंगे 20 ईएमए की लाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये आपका 590 600 तक आ जाएगा। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, ध्यान से समझ लीजिए, तो फिर अगला लेवल निफ्टी का 360 तक का आपको खुलते हुए दिख जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं ओपनिंग रेंज और प्रोडक्शंस पे कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ खुलने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी जो सेबी का आने वाला है आप सबको पता ही है, एफ&ओ ट्रेडिंग में रिटेलर्स को सेव करने के लिए उन्होंने जो भी प्लानिंग की होगी, उनका उसका जो भी सर्कुलर आना है उसमें क्या आएगा हमें नहीं पता, देखिए, लेकिन पैनिक तो बना हुआ है उसी का, अदरवाइज यहाँ पे और कोई पैनिक नहीं है। और ग्लोबल मार्केट की गिरावट तो है ही,
कल हमारे मार्केट बंद है लेकिन ग्लोबल मार्केट आपके खुले हैं, तो हो सकता है ये गिरावट आपकी कल और बढ़ जाए, हो सकता है ये कवर कर ले, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। लेकिन जो लेवल्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओपनिंग रेंज बन रही है आपकी थर्सडे मार्केट के लिए 700 से लेके 750 की। मेक और ब्रेक का लेवल आपका होगा 25,700 का। ठीक है, क्लियरली समझ लीजिए, देखिए कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 700 के लेवल के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी उसी कंडीशन में आप एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे जिसके टारगेट्स आपके बनेंगे 25,790 से लेके 25,880 के जोन के। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 25,650 के लेवल का। लेकिन बात कर लेते हैं आप सेल साइड की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि 10 EMA का लेवल देखिए निफ्टी ने क्लियरली 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करके गिव अप किया है, तो अगर निफ्टी खुलता है 700-750 की रेंज में और खुलने के बाद अगर 700 का लेवल निफ्टी ब्रेक कर देता है ठीक है, ऑन द डाउन साइड 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 700 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहां से आंख बंद करके देखिए शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी वैसे भी अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू हुई तो फिर नीचे आपको 25,360 के मैंने आपको जो लेवल दिखाए चार्ट पे वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि सेम डे नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फॉल नहीं आने वाला 350 पॉइंट का, लेकिन हाँ मिनिमम साइड पे 25,580 से 600 का लेवल है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 600 का ही रखते हैं। और अगर इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो रिव्यू कीजिएगा, क्या रिव्यू कीजिएगा कि अगर 580 से 600 के जोन को निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो उस केस में अपने टारगेट्स को आप 25,510 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। नहीं कर पा रहा है, यहीं पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक कर रहा है तो अपने टारगेट्स को आप 510 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 25,750 के लेवल पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो देखिए यही है क्लियरली आपका मेक और ब्रेक का लेवल निफ्टी का और थर्सडे का एनालिसिस। कोशिश कीजिए इसके हिसाब से वर्कआउट करने का और प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करने का। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात होगी निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं और लेवल्स में आपको थर्सडे की लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ देखिए पहला टारगेट अब हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है क्लियरली 600 का। कैसे बन रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दूसरा टारगेट बन रहा है 510 का, और फाइनल टारगेट कहां तक का बन रहा है देखिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है 360 तक का। लेकिन मिनिमम साइड में अगर 700 को का लेवल निफ्टी खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पाता तो ये दोनों टारगेट्स तो मिनिमम साइड पे आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी 700 का लेवल होल्ड करता है उस केस में पहला टारगेट है हमारा 790 का। ठीक है, और अगर 790 से 800 के जोन को पार करता हुआ दिखे तो फिर अपने टारगेट्स को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं 880 तक के लिए, क्योंकि आज के मार्केट में देखिए ये तो क्लियर बता दिया कि 900 का लेवल मार्केट पार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पे आपके पोजीशंस इतनी हेवी है कि मार्केट 900 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने आपको सेफ एंड साउंड 880 तक का टारगेट दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए सेम चीज हुई 53,000 के लेवल के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इसके नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था कल भी। ठीक है, क्लोजिंग थी 978, आज भी क्लियरली 922 के लेवल पे क्लोज हुआ है। दूसरी लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है और ये 20 EMA का लेवल है जो कि आ रहा है आपका 779 के लेवल पे। ठीक है, आज का लो है 817 का। तो अगर गलती से बैंक निफ्टी ने, ध्यान से सुन लीजिए, अगर गलती से बैंक निफ्टी ने इस जोन को तोड़ दिया, इस 20 EMA के लेवल को तोड़ दिया, मतलब 750 से 800 की रेंज को अगर बैंक निफ्टी ने गिव अप किया, तो उस केस में आपको फिर नीचे की तरफ 52,150 तक की जगह खुलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये 50 EMA 51,900। तो इसीलिए कह रहा हूँ देखिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी थर्सडे के सेशन में 53,000 का लेवल होल्ड कर ले तो वेल एंड गुड है, नहीं होल्ड कर पाया तो कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा कि नहीं इतना गिर चुका है तो मैं रिवर्सल नीचे और थोड़ा सा मिल रहा है तो मैं बाई कर लूँ, नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए खुलेगा सोल्ड जोन में, जगह फिर से आ जाएगी बैंक निफ्टी के पास गिरने के लिए।
तो इसलिए हड़बड़ी में काम मत कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। लेवल्स की बात कर लेते हैं, पहले बता देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में। तो देखिए हमारा कल का क्लियरली लेवल मैंने आपको क्या दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 52,900 से 53,000 का ही हमारा लेवल था कि खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी आपका 53,000 को होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे। तो ऊपर 350 के टारगेट से 235 का आपको हाई दिख रहा है यहाँ पे। तो ना ऊपर का टारगेट मिला हमें ना नीचे का मिला, क्योंकि नीचे 750 तक का टारगेट था और 817 का लो है। तो 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया, क्योंकि मोस्टली बैंक निफ्टी में देखिए एक बड़ी रैली के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली आप हाई चेक कर सकते हैं 230 रुपए 90 पैसे का, यहाँ पे 235 रुपए 25 पैसे का, यानी कि 5 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में हमें डबल टॉप मिल गया था। जबकि हम बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का डबल टॉप डबल बॉटम मानते हैं, कितने पॉइंट की रेंज में, 10 से 15 पॉइंट की रेंज में, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है। ठीक है, तो डबल टॉप हमें 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया था, तो सेल करना बनता था। यहाँ से हमने सेल की पोजीशन ली, वही सेम चीज देखिए, कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस था। कोई भी कैंडल अगर मेरे टॉप को ब्रीच करता तो मैं पोजीशन वही एग्जिट कर देता, तो मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए हम इस पैटर्न को 0% लॉस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। यहाँ पे देखिए क्लियरली दोनों कैंडल ने मुझे डबल बॉटम बना के दिया था, जहां पे मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से मैंने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। इस पर्टिकुलर लेवल पे अगेन मार्केट ने मुझे डबल टॉप बना के दिया था, जहां मैंने बाई की पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया था। और एंड ऑफ द डे जैसा कि निफ्टी में हमें यहाँ पे मिला था, वैसे ही सेम उसी टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ डबल बॉटम मिल गया था, जहां मैंने आज की पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग को क्लोज किया। ये 3 ट्रेड हमने सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ। यहाँ देखिए 230 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था, लो चेक कर लीजिए 820 और 817। ठीक है, 230 से लेके 820, यानी कि हमारा हो गया सीधा सीधा ये 410 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, 410 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने एक सिंपल से पैटर्न के थ्रू यहाँ पे जनरेट कर लिया था फर्स्ट ट्रेड में। अगेन 820 से जब हमने बाई किया था, यहाँ हाई चेक कर सकते हैं आप 53,079 और 53,070 टाइम फ्रेम में 11:45 और 11:50 की कैंडल्स का आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं। 10 से 15 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 9 पॉइंट पे मुझे मिल चुका था, तो वही 180 और 80 हो जाता है आपका 260 पॉइंट, जो कि हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और लास्ट ट्रेड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 53,080 से जब हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 2:40 और 2:45 की कैंडल का 859 और 861, 860। ठीक है, मतलब 140 और 80, 220 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब आज के सेशन में बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। हमने प्रॉफिट जनरेट किया यहाँ पे 480 प्लस 410, यानी कि हो जाता है आपका 890 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। जबकि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन में हाई लो भी आप चेक करेंगे तो इतना बड़ा मूव नहीं दिया था, लेकिन हमने बोथ साइड्स के ट्रेड लेके एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके ऐसे प्रॉफिट जनरेट किए, जहां पे हमारा लॉस होने का चांसेस 0 है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से लेवल्स ये देख लीजिए आप कैसे इसने वर्कआउट किया है। आ जाते हैं हम थर्सडे मार्केट के लिए कि थर्सडे मार्केट में जब बैंक निफ्टी खुलेगा तो आपको क्या करना है, वो लेवल देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 750 से लेके 800 का ये रेंज बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर तो एक बड़ा डिप डेफिनेट सी बात है कि बैंक निफ्टी दिखाएगा 52,150 और फिर 51,900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है मेरे अकॉर्डिंग, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए निफ्टी में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 80 पॉइंट निफ्टी आपका गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आराम से आपका 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। तो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग जो बन रही है बैंक निफ्टी की, वो बन रही है आपकी 52,700 से लेके 800 की। अब ये रेंज अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसी रेंज की बात कर रहे हैं ना, हम 750 के लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर वो टूटेगा तो 52,150 तक की जगह खुल जाएगी। हम यही बात की है हमने प्रीवियसली अभी, तो इसीलिए यही हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, ध्यान से समझ लीजिए 52,700 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 52,700 के लेवल के एव अप क्लोज कर रहे हैं, तीनों कैंडल नीचे नहीं आ रहे, मतलब 5 मिनट की तीनों कैंडल, 3 लगातार कैंडल अगर 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे, देखिए लो बनाएगा चलेगा,
680, 670, 650 कोई भी लो बनाए चलेगा, लेकिन अगर तीनों कैंडल क्लोज 700 के लेवल के ऊपर कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, तो ही सिर्फ हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट जो बनेंगे यहाँ पे वो बनेंगे आपके 52,950 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 53,200 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका 52,540 के लेवल पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर 700 का लेवल बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से होल्ड नहीं कर पा रहा है, तीनों कैंडल नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्लियरली हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 52,400 का और दूसरा टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 150 के लेवल तक का आता है, लेकिन 50 पॉइंट का हम उसमें सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए 200 तक का मैं आपको लेवल दे रहा हूँ और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 52,860 के लेवल पे। क्लियर? तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। ध्यान से कोशिश कीजिए, देखिए इनको फॉलो करने की, लेवल्स को भी अगर आप ध्यान से फॉलो करके वर्कआउट करते हैं तो भी अपने लिए आप प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट नीचे की तरफ क्या बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 400 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बन रहा है 200 का। ऊपर की तरफ अगर 700 का लेवल होल्ड होगा तो पहला टारगेट बनेगा आपका 950 का। ठीक है, 52,950 का और उसके बाद 53,200 तक आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए और कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो किसी को भी अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने की इच्छा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और अपना सिटी का नाम मुझे भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।